बात वही है। यो जन्म अमोलक पायो रे, भजले भगवान। भगवान को भजले, भगवान को भजने का अर्थ है भजना, यानी भज धातु से बना है, यानी निरंतर भगवान का स्मरण रहे। दो बातों को भूल मत, बंदे जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण दास जी महाराज कहते हैं अगर तेरा जो कल्याण चाहता है तो दो बातों को तू अच्छी तरह दिमाग में बिठा ले, मन में बिठा ले, भूले ही मत कि मौत कटु सत्य है, आनी है, और दूसरे भगवान। सत्य केवल भगवान है, बाकी सारा असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य वही भगवान का भजन, है भगवान ही सत्य है। तो यहां कहा है कि ये जन्म अमूल्य उपाय है, यानी अमूल्य जन्म मिला है। ऐसा नहीं कि आप कोई पैसा खर्च कर, कोई अपनी ताकत हुई, अपनी बुद्धि हुई, वो शरीर मिल गया, नहीं मिला है। मानुष के अंदर आया है, बड़े भागे मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सद गण तुम्हें गा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और कहा है कभुक करी करुणा नर देही, अरे दीतेश बिना है तिसने। वो परमपिता परमात्मा कभी करुणा करके इस जीव को ये मनुष्य शरीर देता है। बाकी ये जीव क्या करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरी जठरे जठरे शयनम। बार बार जन्मता है और बार बार मरता है, बार बार गर्भ के अंदर लटकता है ना। तो इस जीव को दुखी देख के वो परमात्मा दया करके, अरे कि ये मनुष्य जीवन पाएगा, तो मनुष्य जीवन एक ही ऐसा जीवन है जो कर्म योनि है। बाकी सारी कीट पतंगा देवादि तक भोग योनि है। कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगा से लेकर देव योनि भी भोग योनि है। इस मनुष्य शरीर से जो कमाया हुआ कर्म है, पुण्य है, उस पुण्य को वो भोग सकते हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। स्वतंत्र जीवन केवल मनुष्य का है, जिसमें प्रारब्ध को भोगने में तो स्वतंत्र है, पर नया कर्म करने में स्वतंत्र है। मानुष के उत्तरकांड के अंदर गुरुड़ जी और काकभूषण जी का संवाद आता है। उसमें गुरुड़ जी ने काकभूषण जी महाराज से 7 प्रश्न किए। जो सबसे पहला प्रश्न किया उन्होंने, प्रथम कहूं नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीर। हे नाथ, हे गोसाई, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, मेरे को ये बताइए आप। काकभूषण जी से गुरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रार्थना करने के प्रभु मेरे को समझाए कि इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर किसका है। काकभूषण जी महाराज उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए, समझाते हुए बोलते हैं कि नर तन संग नहीं काहू नहु देही, अरे नर तन संग नहीं काहू नहु देही, जीव चराचर याचत तेहि। मनुष्य शरीर के जैसा इस जीव चराचर के अंदर कोई दूसरा शरीर है ही नहीं, और इस शरीर के लिए देवता भी याचना करते हैं। और इस पद में भी यही आया है, ऐसी दे मानव की भाई, ये तरसे सब देवा ही। ऐसी मनुष्य की दे ऐसी है कि इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और हरि कृपा से पाई रे सर्व सुख की खां। तो काकभूषण जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। तो गुरुड़ जी को शंका हो गई कि भगवान, मनुष्य का तो गंदा शरीर है,
इसके शरीर में तो गंदगी भरी हुई है, ये तो मलमूत्र का थैला है। मनुष्य का शरीर तो, देवताओं का शरीर तो अलौकिक शरीर है, उनके शरीर से तो सोते खुशबू आती है, उनके शरीर में ऐसी गंदगी नहीं है। फिर देवताओं का शरीर तो आपने अमूल्य नहीं बताया, और ये मनुष्य का शरीर आपने अलौकिक अमूल्य कैसे दिखा दिया? तो काकभूषण जी महाराज आगे उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी। इस मनुष्य शरीर को पाकर के पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जा सकता है। इसकी महत्ता यह है, देव शरीर की महत्ता नहीं। देव शरीर तो जो आपने मनुष्य शरीर में जो पुण्य कमाया उसको भोग सकता है, पर वहां से और नया कर्म पैदा नहीं कर सकता। तो धन कमा नहीं सकता, पहली गान भोग सके। पर इस शरीर की ये महत्ता है कि पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जा सकता है। एक अचलराम जी महाराज ने पद में कहा, यदि स्वर्ग तुझको जाना अरे कर यज्ञ दान ना। यदि तेरे को स्वर्ग में जाना है तो यज्ञ कर, दान कर, आदि जो पुण्य कर्म है, पुरुषार्थ है, वो कर। तो यहाँ गुरु जी महाराज भी काकभूषण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, नहीं सॉरी, काकभूषण जी उपदेश देते हुए गुरु जी को कहते हैं कि स्वर्ग में जा सकता है अच्छे कर्म करके, और वही मनुष्य पाप कर्म करके, निम्न कर्म करके नरक में जा सकता है। और वही मनुष्य ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के अपने आप का बोध करके, बाहर जो आप महाराज जी पद सुनाए ना, साधु भाई अवगत भेद बताया है, जो अवगत है, जो लिखने में नहीं आ रहा है, जिसकी जानकारी में नहीं कह सकते हैं, उसको गुरुदेव जो दिखाते हैं, उसको जो समझाया है, वो समझाया कौन है। ये बात थोड़ी सी ऊपर की है। उस भेद को जान लिया, समझ लिया कि वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि जिसको वेद कहता है, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूं, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वो ब्रह्म मैं ही हूं। अगर ऐसा बोध कर लिया महापुरुषों से बेसानिध्य में बैठ के समझ के, तो वो अपवर्ग कहते हैं मोक्ष, यानी जन्म मरण से ही छूट जाना। मोक्ष को सीधा भाव है मोह का क्षय हो जाना, मोह मिटगो, और मोह मिट्यो और जन्म मरण से छूट गया। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी मोह है, अब बंधन मोह है। तो कि स्वर्ग में जा सकता है, नरक में जा सकता है, और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ये मनुष्य, और भगवान की अविचल भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मीराबाई, करमाबाई आदि ने जो भगवान की सगुण साकार की भक्ति करके उनके विग्रह शरीर में विग्रह हो गए, विलीन हो गए। तो ये ऐसा शरीर परमात्मा ने कृपा करके अपन को दिया है। ऐसा शरीर किसको दिया? अपने। अपन बहुत भाग्यवान है, पर ऐसा जीवन पाकर के अपन कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रही बात। आगे बताया है, करो माता पिता गुरु सेवा। इस शरीर को पाने के बाद में जो पहला कर्तव्य है, माता पिता की सेवा करना। और जानो तीनों देवा, ये तीन ही देवता यही है, इनके अलावा कोई है ही नहीं देव। मां ब्रह्म रूप है, पिता विष्णु रूप है, और गुरु शिव रूप है। मां ब्रह्म रूप होके इस जीव को उत्पन्न करती है, शरीर को उत्पन्न करती है, और पिता विष्णु रूप होकर के पालन पोषण करता है। कितना कष्ट सहता है, और कितना कैसे भी करके वो बच्चे का पालन पोषण करने के लिए रात दिन एक करके आजीविका कमा के लाता है। और गुरुदेव जो अपने अंदर जो विकार है, अज्ञानता है, उनका संहार करते हैं, जैसे भगवान शिव संहार करते हैं। उसी प्रकार तो इन तीनों देवों के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और देखो महाराज, जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, आज उनकी अपन कीर्ति का गान करते हैं।
और ये माता बेड़ाएं है ना, उनको पूछती है और कहती भी है कि मेरे वैसा पुत्र चाहिए। कैसा? श्रवण के जैसा। चाहना तो वैसी करती है कि मेरे श्रवण के जैसा पुत्र चाहिए, अपन श्रवण का जैसा पुत्र के लिए अपन कुछ कर भी रहे हैं। अपन अपने माता पिता गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं क्या? अपन करेंगे तो होगा। नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। देखो महाराज, जिन्होंने जो सेवा की है वो आज अमर है, उनकी कीर्ति अमर है। कीर्ति अमर रहना ही अमर है। तो ये विचार करने की बात है। कई जगह महाराज ऐसा सुनने में आता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिलवाड़ा की घटना है। एक बच्चा को पिता ने पढ़ाया लिखाया, ऊंची डिग्री प्राप्त की उसने, और कई कंपनी में जॉब लग गई बाहर, अपने भारत से बाहर, विदेश में। और वो पिता भी कुछ व्यापारी था, अच्छा पैसा कमाया उसने, तभी तो पैसा खर्च कर सका। और उसकी जो बच्चे की जो माँ थी उसने शरीर छोड़ दिया, केवल पिता ही रहा। और बच्चा बाहर जॉब करने लग गया, वहां नौकरी कर रहा है, और ऐसे करते करते शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए, और वो पूरा ही परिवार सेटल वहां हो गया बाहर। अब यहाँ केवल पिता रह गया बिलवाड़ा में। अब वो कुछ समय बाद यहाँ आया और पैसा संपत्ति थी जो सारे उसके कब्जे में ले ली, और पिता वृद्ध हो गया था, तो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और मकान के ताला लगा लोगों के वापस चला गया। अब जिस आदमी ने पूरे जीवन ऐश आराम से अपनी मेहनत से पैसा कमाया हो, व्यापार किया हो, वो वृद्धाश्रम में रह सकता महाराज? रिया ने जंगल में घूमे। तो वो एक दो दिन वहां वृद्धाश्रम में रुके, और उनको 4-5 बजे सुबह उनका मन ऐसा खराब हो गया, रे मैंने पूरी जीवन संपत्ति जुटाई है, पैसा कमाया है, और मेरी ये स्थिति में आज वृद्धाश्रम के अंदर बैठा हूं। और वहां से वो निकल गया। वृद्धाश्रम बिलवाड़ा से थोड़ा सा दूर है, कम से कम 5-7 किलोमीटर। एक तो छोटा तो वही बिलवाड़ा में है, 5-7 किलोमीटर दूर है। तो वहां से वो पैदल पैदल अपने मकान पर आ गया। मकान पे आके देखता है तो मकान के ताला लगा हुआ, और बाहर बैठता है महाराज का। उसको कुछ ऐसा विचार आता है कि एकदम उसको अटैक आता है और वहीं शरीर छूट जाता है। तो अड़ोसी पड़ोसी तो सब जानते हैं, और देखा कि यार वो है, और उसके बच्चे के नंबर से फोन किया, रे तेरे पिताजी यहाँ आए, ये बाहर ही अटैक आ गया इनको, या क्या हुआ है, तो मर गए, शरीर छूट गया। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये कि मैं आकर क्या करूंगा, आप उनको वो जो रथ आता है उसको मंगा के वो दाह संस्कार करवा दो, और जो पैसा जो लगे वो मेरे को दिखा दो, मैं आपके में डाल दूंगा। देखो ये अपनी संस्कृति कैसी संस्कृति थी, पर अब क्या हो गया उस संस्कृति को, उस संस्कृति का अपने विध्वंस कर दिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया अपने। अरे अपनी संस्कृति में भगवान राम क्या कह रहे हैं? प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पितु गुरु नावहि माता। भगवान जो वो पार ब्रह्म शरीर धारण करके यहाँ आए, तो वो क्या अपन को संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और आज आप सबको पहले उठा तो देखा, आज तो 5 भी उठ के देखा, 6 भाई को 5 भी है कोई, कुछ पता नहीं। ये संस्कृति सारी भी ध्वंस हो गई महाराज। और वही भगवान राम क्या कह रहे हैं, जब उनको वनवास भेजा गया तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि आप कहो ना
तो मैं अकेला ही इस अयोध्या की सेना को मैं जीत करके मैं आपको राजा बना सकता हूं। भगवान राम क्या कह रहे हैं, अरे भैया तू अपने पिता के साथ में विद्रोह करेगा, जिन्होंने ये शरीर दिया है, अरे इस शरीर की चमड़े की जूती पहना के बना के माता पिता को पहना तो उनके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता हूं। अरे उस संस्कृति को हो क्या गया है, उस संस्कृति को बिगाड़ने वाले अपन हैं, क्योंकि अपने परिवार में अपन संस्कार बच्चे बच्चों को देते नहीं, अपन खुद माता पिता को प्रणाम नहीं करते, बच्चे बच्चे कहां से सीखेंगे। माता पिता को अपन खुद धुतकारते हैं, उनको कुछ अपशब्द बोल देते तो अपनी संतान भी तो वही सीखेगी। हाँ हुई लड़ डोरो, तो कहा है करो माता पिता गुरु सेवा, अगर जीवन को धन्य करना तो करो माता पिता गुरु सेवा। अरे ये जानो तीनों देवा, अरे हो जावे दुखा का छेवा रे, आनंद नहीं करता ना तेरे सब दुख मिट जाएंगे। कैसा ही देव भेरुजी माता जी 2000 प्रकार के दुख रही कौन है, केवल इन 3 देवतों को तू इनकी डाले। फिर कहा है कि तन से करो सेवकाई, ये मनुष्य शरीर मिला है सेवा करने के लिए मिला है, तन से करो सेवकाई, अरे मन से भजन सदाई, ये धर्म सर्व सुखदाई रे, धन से करेगा। ये धर्म है ना, धर्म सब सुखों को देने वाला है। वो धर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र के वेद शास्त्रों से अनुकूल जो करने योग्य कर्म है, वो धर्म है। करने योग्य कर्म क्या है, अभी आ गया माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, नित्य कर्म उपासना करना, है ना, ये सारा कर्म। यानी इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार से अपने से किसी जीव का को दुख न दिया जाए, अहित नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार मन से वाणी से कर्म से दूसरे जीव को अपन कष्ट ना दे, ये धर्म है। ये विचार करने के बाद अगर ऐसे धर्म में जो आरूढ़ हो गए तो धर्म धर्म रक्षति, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। ये विचार कर लें कि मैं किसी भी जीव का अहित नहीं करूंगा, मेरे से मन से वाणी से शरीर से दूसरे जीव को कष्ट ना हो। अरे मनुष्य की से छोड़ो, कीट पशु पक्षी को अहित नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। यो जन्म अमोलक पायो रे, और भजले भगवान भजले, और भजवा का बात है ना, भगवान का भजन करवा का बात है, समझवा का बात है। महाराज जो बड़ा बड़ा घड़ा की राज घरानियां हुई है, राज रानियां, वो ठोकरा की देर निकलेगी। एक पद के अंदर बतायो है, भजन सरीसा सुख है नहीं, अरे करके देख लो बिचारा, अरे भजन करया सो नर तीर गया, अरे बाकी डूब्या मझधारा, अरे भजन सरीसा सुख है नहीं। भजन शरीर का सुख है ही नहीं। अरे धन धन गुरु प्रहलाद, अरे जाका पिता छाजीदारा, अजी वहां का पिता ही खुद वहां को विरोध कर दिया। नाम ले ले, नाम लेना तो मारो लेना, श्री राम है। अजी वहां का पिता था जीलारा, राम नाम छोड़ो, अरे दुख सयाति भारा, भजन सरीसा सुख है। यानी कितना ही कष्ट सहा पर उस नाम को नहीं छोड़ा। और महाराज नाम को नहीं छोड़ा तो आज उनकी कीर्ति है, और उस खुद परमात्मा को आना पड़ा।
हाँ है ना। तो इस प्रकार भजन हो। अरे राजा की पटरानिया, अरे मेरा रूपा और तारा, राजा की पटरानिया, मेरा रूपा और तारा, नाम पकड़ ली रे भाई, हो ये भव जल पारा, भजन सरिसा सुख है। थोड़ी विचार करने की बात महाराज, अजी आपना मन तो कई संपत्ति को ने आप तो रात दिन भाग रहे हैं तो भाई या मिल जाओ तुम्हारा यो कर लो यो थोड़ो छोड़ो जो, अरे वो तो अनंतन को पतो ही कोने। मीराबाई की कमी है की वो तो पटरानी ही संपत्ति की कमी है क्यों कहे। ठीक है बात है वहां की मां मीरा नो उपदेश तेरी मीराबाई, ये मीरा कई थारे लागे मदन गोपाल, यो मीरा कई थारे लागे मदन गोपाल, भोजा शीशरी सो थारे पीव हे मीरा, भोजराज का संग थारे पीव, जाने मोटा चली लाल मीरा कई थारे लागे मदन गोपाल। ये भोजराज जो बैठा रखा रहेगा ना ये कौरा के बीच में तो ऐसा सुंदर लगे कि जैसान और मोते के बीच में लाल चमके है ना, ऐसा सुंदर है ये। फिर क्यों समुद्र सरीसो थारे सासरो मीरा, ये मीरा थारे समुद्र सरी को सासरो हो गए, जाने तू दियो ये बुलाल मीरा कहीं थारे लागे मदन गोपाल। समुद्र सभी को शास्त्र जी में खी बात की कमी को जिन्हें तो उलाड़ दी, पर क्यों उलाड़ो कि वो विचार करो है कि ये में जगत में सुख है ही कोई, केवल सुख है तो भगवान का नाम में भगवान की प्रीति में है। तो आज वहां की कीर्ति महाराज चारों तरफ फिर आई है ना, कीर्ति का यशोगान है, आज अपन सभी उनका गुणगान करते हैं। तो भजना चाहिए। फिर कहा है कि शिवपुरी जी समझ आई, अरे यो अवसर बीत जाए, गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि ये थोड़ो जो अवसर मिलो ना, आप लोग भजन गाबो करेंगे बिजली का जगह में थोड़ो पो तो बोले इतना समय है, मुझे बड़को आयो ना जी में पोने आगे तो बाकी तो अंधेरो है, अंधेरा में दिखे ही कहीं। तो यो अवसर निकलने वाला है, जो अवसर मिला है वो अवसर जा रहा है। अरे दिनेश भज रघुराई है, वो रघुराई है कि परम पिता परमात्मा है, उसको भजले और छोड़ जगत के काम। ये जो संसार की जो तान में रहेगी, ओह मारा जिसो तो है ही कौन है, एंड मारा शन को सुख सुविधा मिली कौन है, ये मान बढ़ाई मिलेगी, तो ये तान ना छोड़ दे, ये तान थारो काम चलवा वालो कौन है, केवल उस पिता परमात्मा का भजन कर। और सार महाराज इसी में है भगवान के भजन करने में, बाकी इस जीवन का सारा और वस्तु से निकलने वाला है। और सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान